बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी है शराजी साहब, स्टार्ट कर लिए बेटा। आप रिपोर्ट जब आप क्यों देंगे हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो आपको पता है कि आमिर डोगर साहब हमारे स्पीकर के लिए कैंडिडेट है और जुनैद अकबर साहब जो है ना हमारे डिप्टी स्पीकर के लिए कैंडिडेट है। मैं आज एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी हम इंशाअल्लाह ताला जो अपोजिशन में दीगर पार्टियाँ हैं, महमूद जगदई, अख्तर मेंगल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, उनके पास भी जाएंगे, वोट मांगेंगे। और हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमें आज असम्बली में बोलने का मौका नहीं दिया गया और इसका हम सिर्फ ये चाहते थे कि ये जो मैंडेट चोरी की गई है, जो कि फार्म 45 में जिसकी जो रिजल्ट है, और अभी तो हमें पता चला है कि एक जाली फार्म 45 भी बनाई गई हैं, उसी तरह जो है उसने किया है। तो इस असम्बली में जो एक जाली मैंडेट से जाली लोग असम्बली में बैठेंगे, जाली वज़ीर आज़म बनेगा, एक जाली कैबिनेट बनेगी, तो हम इंशाअल्लाह एहतजाजन उसका मुकाबला करेंगे। हमारे स्पीकर साहब के जो स्पीकर सीट के लिए जो हमारा कैंडिडेट है, आमिर डोगर साहब की एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है, हमारा चीफ व्हिप रहा है, इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, असेंबली की रूल्स को समझता है। इस तरह जुनैद अकबर साहब जो है ना, इसकी पार्टी के साथ बहुत लॉयल्टी है, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखते हैं कि जिनकी ज़मीर जागी हुई है वो हमें वोट देंगे। हम एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, कल कोई मीडिया चैनल कोई डिफरेंट एक डिस इन्फॉर्मेशन फैला रही थी। मैं जब खान से मेरी मुलाकात हुई तो खान साहब ने मुझे गो हेड दे दिया और उसने मुझे कहा कि आप सीनियर लीडरशिप से पूछ लें, मशवरा कर लें, और हम जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रैंड अलायंस बनाएं। और ग्रैंड अलायंस का वन पॉइंट एजेंडा होगा कि पाकिस्तान में ये अवाम का हक है कि वो अपनी लीडरशिप चुने। ये अवाम का मैंडेट है कि वो जिसको चाहे उसको जो है ना क़यादत सौंपी जाए। ये जिस तरह बंद खबरों में फैसले होते हैं, ये नहीं होगा। यानी फेयर एंड फ्री इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड और आइन और कानून की बालादस्ती। तो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ जिन इलाकों से हम आए हैं, हम अपने इलाकों की नुमाइंदगी भी करेंगे और अब अपने अवाम की आवाज़ बढ़ेंगे। मैं अब डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बातें करें, फिर जुनैद अकबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी के सरबरा बानी चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे स्पीकर के इलेक्शन के लिए नामज़द किया। हम सब आज तमाम खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद एहतजाज के साथ आज हमने हल्फ लिया है और इस पार्लिमान का हिस्सा बने हैं। हमने एक ही मुतालबा अपना पहले करना है, सबसे पहले कि हमारा जो मैंडेट हमसे छीना गया 8 और 9 तारीख को, जो फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारा मैंडेट हमें वापस दें। ये असेंबली जो हुकूमती बेंचों पर ज़मीर फरोश बैठे हैं, वो फॉर्म 47 वाले हैं। ना उनमें कोई शर्म है, ना उनमें कोई हया है। सिर्फ यहाँ तक डाके डालने की बात नहीं रुकी, बल्कि कल ये पार्टियाँ अपने आप को बड़ी डेमोक्रेट कहलाती हैं, कल ईसीपी में भी पहुँच गए और हमारी खुसूसी नशिस्तों पर भी डाका डालने के लिए इन्होंने नकब लगाई। शर्म आनी चाहिए इनको कि हम जो 94 MNAs आग का दरिया अबूर करके पहुँचे, हमारा आइनी और कानूनी हक है कि हमारी ख़वातीन और मिनॉरिटी का कोटा आईन पाकिस्तान हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो हमारा बुनियादी हक है। हम इस पार्लिमान की सरबुलंदी के लिए भी काम करेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए भी काम करेंगे, अपने इलाकों के मसाइल को भी हम हाईलाइट करेंगे और 25 करोड़ अवाम के दुखों का मदावा बनेंगे। और ये जो PDM 2 है, इसके सामने शीशा पिलाई दीवार बनेंगे और मज़ीद इनको चोरियां और डाके डालने नहीं देंगे। मेरी बतौर स्पीकर कौमी असम्बली हाउस के मेंबरान से गुजारिश है कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक अपने वोट का फ़ैसला करें और इंशाअल्लाह इसी असम्बली में आप देखेंगे जब हमें हमारा मैंडेट मिलेगा तो इमरान खान इस मुल्क के
वज़ीर आज़म बनेंगे और वो आज भी लोगों के दिलों में राज करता है। हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है। बहुत शुक्रिया। जुनैद अकबर खान साहब, जुनैद अकबर खान, दो बात डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान और अपनी क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझ पर एतमाद किया। इंशाअल्लाह ताला हार जीत होती है, लेकिन ये जो पिछले जो इलेक्शन हुआ, इससे हम पे और सारी कौम पे, बल्कि सारी दुनिया पे ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान में वोट देने वाले अहम नहीं है, वोट काउंट करने वाले जो वोट गिनते हैं वो अहम है। पहली दफ़ा हुआ है कि तीसरी चौथी नंबर पे आने वाले लोगों की असम्बली में आ गए, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि बोलियां लगी है। MNA MPS के जो सीटें जो वो फ़रोख्त हो गए, और आज उन लोगों के लिए एक पैगाम था, पाकिस्तानी कौम ने भी दिया, और उसको जो कह रहे थे कि हमने इमरान खान पे क्रॉस लगाया है, तो हमने वो क्रॉस भी मिटा दिया। और इंशाअल्लाह ताला वही लोग जो इससे पहले जो इस रिजीम चेंज के ऑपरेशन में जो हिस्सेदार थे, जिनकी वजह से ये कौम के साथ ये जुल्म हुआ है, तो आज अपनी शनाख्त छुपाते फिर रहे, और इमरान खान जेल में हो के भी लोगों के दिलों में रहता है। ये अजीब इलेक्शन था जिसमें क़यादत जो है पाबंद सलासत थी, मोबाइल बंद थे, वर्कर को जलसे करने की इजाज़त नहीं थी, कैंप लगाने की इजाज़त नहीं थी। इसके बावजूद कौम ने इमरान खान का साथ दिया, और कौम ने इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी से जो है उसको वोट दिया। ये अलग बात है कि इदारों की ताउन से, इदारों की मदद से, और इन पॉलिटिकल लोगों की मदद से जो है वो हमारा मैंडेट चुराया गया है। लेकिन इंशाल्लाह हम किसी को ये हक़ नहीं देंगे कि वो हमारा मैंडेट चुराए और वो इमरान खान के वोट पे डाका डाले। इंशाल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ हम सड़कों पे भी निकलेंगे, हम असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे, और इंशाल्लाह हर फोरम पे इंशाल्लाह जो है हम अपना आवाज़ उठाएंगे। शुक्रिया। सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पर कई मसला का सामना कर रहा है, तो क्या बानी पीटीआई की जानिब से IMF को खत लिखने का जो फैसला है वो दुरुस्त आप समझते हैं, और आप उन्हीं से इस वक्त जो है मदद तलब कर रहे हैं जिनसे आप आज़ादी हासिल करना चाह रहे थे कि आए हमारे मुल्क के अंदरूनी मामला पर आप मुदाखलत करें? देखिए, दो बातें हैं। एक जो है ना, एक हमने जो उसमें अपनी लेटर में जो हमारा मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ ये है कि जो फंड यहाँ दिया जा रहा है इसकी मिसयूज़ का बहुत खतरात है। यानी एक गवर्नमेंट जो बनती जा रही है वो जाली है, उसके पास मैंडेट नहीं है। पूरी कैबिनेट को, पूरी आवाम को पता है। यानी इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है उसके मुताबिक तारीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और जो इस वक्त नंबर वो भी फिर भी हमारी नंबर से ज़्यादा है, और इसके साथ जो उनकी है मुस्लिम लीग नून, जो कि टोटल उन्होंने 23 सीटें जीती हैं, और पीपल पार्टी और MQM सबको मिला के जिस तरह मतलब उसने बांटे हैं आपस में कि शायद ये कोई जो है ना इनके आपस में, और जो स्टेट की जो उन्होंने इख्तियारात गलत तौर पर इस्तेमाल किए। हम कहते हैं कि इनके पास मैंडेट नहीं है। इस वक्त मैंडेट के मुताबिक इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। अवाम ने इमरान खान के ऊपर इत्तेमाद किया है, 2/3 मेजॉरिटी अवाम ने हमें दी है। तो जो फंड IMF का इस्तेमाल होगा वो मिसयूज़ होगा। हम नहीं चाहते कि मुल्क की जो है ना मज़ीद कर्जे बढ़े और उसके फंड मिसयूज़ हो। अच्छा, शुक्रिया। इससे कबल बैरिस्टर गौर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया ताब की थी। हमने उनसे पूछा कि अपोजिशन में अगर जाते हैं तो आपका बैरिस्टर गौर का यानी अपोजिशन लीडर बनने का कोई चांस है, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया कि मैं किसी किस्म का अपोजिशन लीडर नहीं बनूंगा। तो फिर कौन बन रहा है, किसके लिए कोई नाम देखिए, सबसे पहले तो रूल्स एक होते हैं, लेकिन वो हमारी आपस में जो है ना बानी चेयरमैन से मशावरत से जो भी डिसीजन होगा वो इंशाल्लाह मशावरत से होगा। शुक्रिया ये सर। फरमाइएगा कि पार्लिमान के अंदर क्या मुफाहमत की पॉलिसी चलेगी या मुजामत? कुछ देर पहले अभी शेर अफजल बरवत साहब कह चुके हैं कि कल और परसों जो वोट होंगे स्पीकर और कायदे अवान के लिए, तो फॉर्म 45 वालों का हम वोट कास्ट नहीं करने देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे। ये हमारा आइनी हक है, ये हमारा कानूनी हक है, और जो यानी जो लोग बैठे हैं यहाँ असम्बली में उनको खुद पता है कि वो मुंतखब नहीं है, वो शिकस्त खुर्दा है। उसकी कोई अखलाक, यानी जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके अंदर अगर थोड़ी भी अखलाकी उसके अंदर कोई कुव्वत हो तो वो जो है ना पब्लिक से अब माफ़ी मांगे और कहे कि मैं जो है ना इस पोजीशन में नहीं हूँ। शहबाज शरीफ वैसे बनेगा तो क्या उसको पता नहीं है? मैं समझता हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए। अगर वो जाली वोटों से जो है ना इस मुल्क को वज़ीर आज़म या वो बनेंगे, हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। बहुत जी जी। आपने कहा कि ये असेंबली जाली है,
قومی اسمبلی بھی جعلی ہے اور پنجاب اسمبلی بھی جعلی ہے، لیکن کے پی میں آپ کو بڑی اکثریت مل گئی ہے، 115 کے ایوان میں 90 کے آس پاس آپ کے ممبران ہیں اور وہاں پہ آپ کا اسپیکر بھی جیت گیا ہے، تو اس اسمبلی کو بھی آپ جعلی تصور کرتے ہیں یا اس کو جعلی تصور؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ کے پی کی جو روایت ہے ہمارے علاقے سے مجھے پتہ ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا اور جس طرح ہم نے ہم نے دو کام کیے، ہم نے ووٹ بھی ڈالا اور ووٹ کی حفاظت بھی کی، یعنی میرا رزلٹ جو ہے نا ہم نے پھیرا دیا ہے، میرا رزلٹ صبح 5 بجے دیا ہے، یعنی میرا 71,000 لیڈ تھی اور 71,000 لیڈ کو چینج کرنا چاہتے تھے، ہم نے آر او آفس کے سامنے دھرنے کی، کم از کم 4-5 ہزار ہر کے پی کے میں ہر جگہ جتنے بھی یہ جنید خان ہیں ان کی تقریباً جو ہے نا مطلب ہزاروں میں بہت بڑی لیول پہ اس کی لیڈ ہے، وہ 70-80 ہزار، تو اس کو بھی کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے دھرنی دی اور ہم تب نکلے کہ آر او سے ہم نے اپنا قانونی حق دیا جی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ آپ کی پارٹی میں ناکام ٹھہری سر؟